हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हरे कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आपको फाल्गुन मास महात्म की आगे की कथा सुनाने से पहले भगवान की भक्ति की कहानी सुनाएंगे। आप सब इस कहानी को सुनकर अगर मुग्ध हो जाएं तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अक्सर आप यही करते हैं, कथाएं सुनने के बाद आप भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी तो करना है। और सभी से निवेदन है कि जब भी कथाओं में कुछ ऐसी जगह के नाम बताए जाते हैं जो थोड़े कठिन होते हैं या जिनके बारे में आप जानने के इच्छुक हैं कि वह जगह आज वर्तमान समय में कहाँ है, तब कृपया करके सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि उन जगहों के नाम अब बहुत बदल चुके हैं या वह जगह अब अस्तित्व में ही नहीं है। नाम बदल जाने के कारण या पहचान मिट जाने के कारण अब आपको उसका जो सटीक जगह है वह बता पाना बहुत कठिन हो जाता है। तो आपको कथा में जब भी कोई ऐसी जगह का नाम सुनाई पड़े तो आप प्लीज़ उसे एक बार सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो कमेंट करके पूछते हैं, लेकिन मैं आपके उत्तर नहीं दे पाती हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा। अब सुनिए आज की कथा। महात्मा हरिदास जी फुलिया के पास ही पूर्ण सलीला में जानवी के किनारे एक गुफा बनाकर उसमें रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। हर दिन वहां सैकड़ों आदमी इनके दर्शन करने के लिए और गंगा स्नान के निमित्त इनके आश्रम के पास आया करते थे। जो भी मनुष्य इनकी गुफा के समीप जाते थे तो उसके शरीर में एक तरह की खुजली होने लगती। लोगों को इसका कुछ भी कारण पता नहीं चल पाया। उस स्थान में पहुंचने पर चित्त में शांति तो सभी को होती, किंतु वह उस शरीर में होने वाली खुजली से घबरा जाया करते लोग। इस बारे में तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। अब जितने मुंह उतनी बातें। होते होते यह बात चारों तरफ फैल गई। बहुत से चिकित्सकों ने वहाँ की जलवायु का निदान किया और फिर आखिरकार अंत में सभी ने कहा, यह जरूर कोई विषधर सर्प रहता है। अब ना जाने कैसे हरिदास जी अभी तक बचे हुए हैं। श्वास से ही मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। वह कहीं बहुत भीतर रहकर श्वास लेता है और उस महाविषधर सांप का ऐसा असर है कि इस गुफा में जाते ही लोगों के शरीर में जलन होने लगती है। अगर वह बाहर निकलकर जोरों से फुकार करे तो इसके फुकार से तो मनुष्य बच ही नहीं सकता। लोग इस तरह की बातें वहां पर करने लगे। अब हरिदास जी इस जगह को छोड़कर कहीं और रहने लगे, नहीं तो प्राणों का भय है। चिकित्सकों की सम्मति सुनकर सभी ने हरिदास जी से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि आप इस जगह को छोड़ दीजिए। आप तो महात्मा हैं, आपको चाहे कोई कष्ट ना भी हो, लेकिन और लोगों को आपके यहाँ रहने से बड़ा भारी कष्ट होगा और दर्शन करने के लिए लोग आए बिना नहीं रह पाएंगे और यहाँ आने पर भी सभी को शारीरिक कष्ट भी होता है। इसलिए आप हम लोगों का ही ख्याल करके कृपया इस जगह को त्याग दीजिए। हरिदास जी ने सबके आग्रह करने पर उस स्थान को छोड़ना मंजूर कर लिया और उन लोगों को तसल्ली देते हुए कहा कि आप लोगों को कष्ट हो यह मैं बिल्कुल नहीं चाहता। कल तक सर्प अगर यहाँ से नहीं चला गया तो मैं कल शाम को ही इस जगह का परित्याग कर दूंगा। कल या तो यहाँ पर सांप रहेगा या मैं ही रहूंगा। अब दोनों साथ साथ यहाँ नहीं रह सकती। उनके ऐसे निश्चय को सुनकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ और फिर सभी बड़े प्रसन्न मन से अपने अपने घरों को चले गए। दूसरे दिन बहुत से भक्त एकत्रित होकर हरिदास जी के समीप श्री कृष्ण कीर्तन कर रहे थे कि उसी समय सब लोगों को उस अंधेरे स्थान में बड़ा भारी प्रकाश सा मालूम पड़ा। सभी भक्त आश्चर्य के साथ उस प्रकाश की ओर देखने लगे। सभी ने देखा कि एक चित्र विचित्र रंगों का बड़ा भारी सांप वहां से निकलकर गंगा जी की ओर जा रहा है। उसके मस्तक पर एक बड़ी सी मणि भी चढ़ी हुई है। उसी का इतना तेज प्रकाश फैला हुआ है। सभी ने उस भयंकर सर्प को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। सर्प धीरे धीरे गंगा जी के किनारे बहुत दूर चला गया। उस दिन से आश्रम में आने वाले किसी भी दर्शनार्थी के शरीर में खुजली नहीं हुई। संतों की तो दृष्टि मात्र से अविद्या का बंधन खुल जाता है और भगवान भी
कभी उनके वचनों का उल्लंघन नहीं करते। फिर क्या हुआ? एक दिन एक विशिष्ट व्यक्ति के घर में एक सपेरा आया। सपेरे ने विष दंत रहित सर्प के दर्शन के साथ मंत्र के प्रभाव से सर्पों के अधिष्ठान देवता नागराज वासुकी का आवेश हो गया। मृदंग और मंजीरे की ध्वनि के साथ गाए जाने वाले गीत और सपेरे के द्वारा जपे जा रहे मंत्र की शक्ति के प्रभाव को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो रहे थे। देवयोग से श्री हरिदास ठाकुर जी भी वहां आ पहुंचे और वे भी एक कोने में खड़े होकर उस दृश्य को देखने लगे। देखते ही देखते मंत्र के प्रभाव से उस सपेरे के शरीर में अधिष्ठान आज वासुकी विष्णु भक्त शेष अनंत स्वयं उसके माध्यम से उद्दंड नृत्य करने लगे। कालदय ने कालिया के ऊपर चढ़कर अखिल कलाओं के गुरु भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार तांडव किया था, उसी प्रकार की भाव को अवलंबन करके वह सपेरा भी नृत्य करने लगा। और कालिया नाग के प्रति श्री कृष्ण ने दंड देने के बहाने से जो अत्यधिक दया की थी, उस लीला से संबंधित एक गीत भी गाने लगा। सपेरे के मुख से श्री कृष्ण की करुणा को सूचित करने वाले गीत को सुनकर एक और खड़े श्री हरिदास ठाकुर मुग्ध हो गए और भगवान की लीलाओं को स्मरण करते करते मूर्छित हो गए। जब कुछ क्षण के पश्चात उन्हें होश आया तो वे हुकार करते हुए आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। वहां भाग श्री हरिदास जी को कृष्ण प्रेम के आवेश में नृत्य करते देखकर अनंत देव आष्ट सपेरा संभ्रम पूर्वक थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया और श्रद्धा पूर्वक श्री हरिदास जी का नृत्य देखने लगा। श्री कृष्ण के प्रेमावेश में भी श्री कृष्ण के अतुल्य कारू गुण को सुनने और स्मरण करते करते भूमि पर लोटपोट खाने लगते। कभी कभी उठकर फिर से नाचने और क्रुदन करने लगते। श्री हरिदास जी के और उनके भावों को दर्शन करके वहां खड़े लोग बड़े आनंदित हुए। जहां जहां श्री हरिदास ठाकुर जी की चरण धूलि पड़ी थी, सभी लोग वहां की रज को उठाकर श्रद्धापूर्वक अपने शरीर पर मलने लगे। वहीं पर एक मान लोलू ब्राह्मण भी बैठा हुआ था। जब उसने देखा कि मूर्छित होकर गिरने से ही लोग इतना आदर कर रहे हैं, तब तो फिर मैं इस अवसर का भला हाथ से क्यों जाने दूं। यह सोचकर जब वह सपेरा फिर नाचने लगा तो वह ब्राह्मण भी झूठ मूठ बहाना बनाकर धरती पर अचेत होकर गिर पड़ा। सोचने लगा सब मेरा भी इसी तरह से सम्मान करेंगे। सपेरा तो सब जानता था। इसके गिरते ही वह इसे जोरों से पीटने लगा। मार के सामने तो अच्छे अच्छे भूत भी भाग जाते हैं, फिर यह तो दम भी था। सम्मान का भूखा था, जल्दी ही मारना सह सकने के कारण वहां से दुम दबाकर भाग गया। जब धनी पुरुष ने और अन्य उपस्थित लोगों ने इसका कारण पूछा कि हरिदास की तुमने स्तुति क्यों की और वैसा ही भाव आने पर तुमने इस ब्राह्मण को क्यों मारा, तब अनंत देव सपेरे के मुख से माध्यम से सभी को कहने लगे कि तुम लोगों ने जो भी प्रश्न किया है उसका उत्तर अति रहस्यपूर्ण है। वह कहने योग्य न होने पर भी मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ। श्री हरिदास जी प्रेम में आविश होकर नृत्य करते देखकर तुम लोगों ने श्रद्धापूर्वक उनकी चरण ली है, और यह देखकर वह ढोंगी ब्राह्मण भी प्रतिष्ठा की आशा से मूर्छित होने का केवल नाट्य कर रहा था। श्री हरिदास जी निष्कपट अप्राकृतिक शुद्ध भागवत भक्त हैं और यह अधम विप्रघृणित प्राकृत सहजया है जो महाभागवत वैष्णव की अलौकिक क्रिया मुद्रा का कृत्रिम रूप से अनुकरण करके भक्त के रूप में जड़ प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। वास्तव में भगवान के श्री चरण कमलों के प्रति उनकी किसी भी प्रकार की सेवा प्रवृत्ति नहीं होती। वे अपनी जड़ इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही कृष्ण भक्त सजग लोगों को ठग रहते हैं। जहाँ पर इस प्रकार के धर्मध्वज धर्मी नहीं है, वहीं पर कृष्ण भक्ति है, और जहाँ जहाँ पर यह दोष विद्यमान है, जहाँ पर लोग दिखावा करते हैं, वहाँ दंभ कैत है और कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्याय उद्देश्य लक्षित होते हैं। वैष्णव के कृष्ण प्रेम में
नृत्य के दर्शन से दर्शकों का भाव बंधन नष्ट होता है और प्राकृत सहजिया की कृत्रिम क्रिया मुद्रा के दर्शन से दर्शकों के भाव बंधन का क्लेश और अधिक बढ़ जाता है। श्री हरिदास जी जब भगवान के प्रेम में मुक्त होकर नृत्य लीला प्रदर्शित करते हैं, तब उनके निष्कपट प्रेम के वशीभूत होकर उनके साथ श्री कृष्ण सपरिवार नृत्य करते हैं और ऐसे भक्त के नृत्य से ब्रह्मांड भी पवित्र हो जाता है। सत्य ही है वे श्री हरि के दास, इसलिए तो उनका नाम श्री रत्न हरिदास है। सदैव श्री कृष्ण चंद्र उनके हृदय में निवास करते हैं। श्री हरिदास सभी प्राणियों के प्रति स्नेह दृष्टि संपन्न और स्थावर और जंगम सभी के उपकारी हैं। भगवान जब इस प्रपंच में अवतरित होते हैं, तब तब श्री हरिदास ठाकुर जी भी अवतरित होते हैं। इसलिए वे साक्षात भगवान के नित परिकर हैं। साक्षात भगवत पार्षद होने के कारण श्री हरिदास जी विष्णु और वैष्णव के प्रति कभी कोई अपराध नहीं करती। श्री हरिदास जी को स्पर्श करना तो दूर, उनके दर्शन करने मात्र से ही जीवों की अनादि अविद्या का बंधन तत्क्षण खुल जाता है। नामचा श्री हरिदास जी के प्रति जो अप्राकृतिक रखकर उनका आश्रय ग्रहण करते हैं, श्री हरिदास जी के वैसे भक्तों को देखने से भी बद्ध जीवों का संसार बंधन खुल जाता है। आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हो। आपके द्वारा की गई जिज्ञासा के फलस्वरूप ही आज मेरे मुख से भगवत भक्त का किंचित गुणगान कीर्ति और प्रकाशित हुआ है। अगर मैं सैकड़ों वर्षों तक सैकड़ों मुख से ठाकुर हरिदास जी के अप्राकृतिक, तब भी उनके गुणों का अंत नहीं कर पाऊंगा। मैं सत्य कह रहा हूँ, अगर एक बार भी कोई वैष्णव ठाकुर श्री हरिदास जी का नाम उच्चारण करेगा तो उसे अवश्य ही श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर नागराज मौन हो गए। श्री हरिदास जी की महिमा सुनकर सभी लोग बड़े आनंदित हुए। जिस तरह पहले गोपाल चक्रवर्ती ने श्री हरिदास जी से तर्क किया और उसकी नाक कट गई, इसी तरह की दूसरी घटना श्री हरि नदी नामक ग्राम में हुई। हरि नदी नामक ग्राम के एक पंडित मानी अहंकारी ब्राह्मण को अपने शस्त्र ज्ञान का बड़ा गर्व था। हरिदास जी चलते फिरते उठते बैठते ऊंचे स्वर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का सदा जाप करते रहते थे। इन्हें मुसलमान और महामंत्र का अनाधिकारी समझकर उसने इनसे पूछा कि एक मुसलमान के लिए इस उपनिषद के मंत्र का जप करना कहाँ लिखा है कि तुम्हारी अनाधिकारी चेष्टा है और जो तुम्हें भगवत भक्त कहकर तुम्हारी पूजा करते हैं वे भी महापाप करते हैं। शास्त्र में लिखा है कि जहाँ अपुआजी लोगों की पूजा होती है और पूज्य लोगों की उपेक्षा की जाती है, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण, भय और दारिद्र्य यह बातें होती हैं। इसलिए तुम इस अशास्त्रीय कार्य को छोड़ दो। तुम्हारे ऐसे आचरण से देश में दुर्भिक्ष पड़ जाएगा। तब हरिदास जी ने बड़ी नम्रता से कहा, विप्रवर, मैं नीच पुरुष भला शास्त्रों का मर्म क्या जानूं, किंतु आप जैसे विद्वानों के ही मुख से सुना है कि चाहे वेद शास्त्रों के अध्ययन का द्विजातियों के अतिरिक्त किसी को अधिकार ना हो, किंतु भगवान नाम तो किरात, आंध्र पुलिंदा, पुलक, आबिर, कंक, यवन और खस आदि जितने भी पाप योनि और जंगली जाति हैं, सभी को पावन बनाने वाला है। हे भगवान, नाम का अधिकार तो सभी को समान रूप से है। हरिदास जी के इस शास्त्र सम्मत उत्तर को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, खैर भगवान, नाम का अधिकार सबको भले ही हो, किंतु मंत्र का जप इस प्रकार जोर जोर से करने से क्या लाभ? शास्त्रों में मानसिक, उपांशु और वाचिक ये 3 प्रकार के जप बताए हैं, जिनमें मानसिक जप से सहस्त्र गुना उपांशु जप श्रेष्ठ है, उपांशु जप से लक्ष गुना मानसिक जप श्रेष्ठ है। तुम मन में जप करो, तुम्हारे इस जप को तो मानसिक, उपांशु या फिर वाचिक किसी प्रकार का भी जप नहीं कह सकते। यह तो वक्री जप है जो अत्यंत नीच बताया गया है। तब हरिदास जी ने उसी प्रकार कहा कि महाराज, मैं खुद तो कुछ जानता नहीं,
किंतु मैंने अपने गुरुदेव श्री अद्वैताचार्य जी के मुख से थोड़ा थोड़ा शास्त्र का रहस्य सुना है। आपने जो 3 प्रकार के जप बताए हैं और जिनमें मानसिक जप को सर्वश्रेष्ठ बताया है, वह तो उन मंत्रों के जप के लिए है जिनकी विधिवत गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर शास्त्र के विधि के अनुसार केवल पवित्र अवस्था में ही संगापोंगा जप किया जा सकता है। मंत्र गोप कहे जाते हैं, वे दूसरों के सामने प्रकट नहीं होते, किंतु भगवान नाम के लिए तो शास्त्र में कोई विधि ही नहीं बताई गई। इसका जप तो सर्वकाल में सभी जगह पर सबके सामने और सब परिस्थितियों में किया जाता है। अन्य मंत्रों को चाहे धीरे धीरे जप का अधिक महत्तम भले ही हो, किंतु भगवान नाम का महत्तम मैं तो जोरों से ही उच्चारण करने में बताया है। भगवान नाम जितने जोरों से उच्चारण किया जाएगा उसका ना ही अधिक महत्तम में होगा, क्योंकि धीरे धीरे नाम जप करने वाला तो अकेला अपने आप को ही पावन बना सकता है, किंतु ऊंचे स्वर से संकीर्तन करने वाला तो सुनने वाले जड़ और चेतन सभी को पावन बनाता है। उनकी इस बात को सुनकर ब्राह्मण ने झुंझलाकर कहा कि सब शास्त्रों के वाक्य अथवा के नाम से पुकारे जाते हैं। लोगों के नाम जप और संकीर्तन में श्रद्धा हो, इसलिए ऐसे ऐसे वाक्य कहीं कहीं कह दिए गए हैं, जबकि यथार्थ बात तो यह है कि बिना देवी संपत्ति का आश्रय ग्रहण किए नाम जप से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर नाम जप से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता तो फिर इतने शास्त्रों की रचना ही क्यों होती। हरिदास जी ने भी नम्रता के साथ कहा, पंडित जी, श्रद्धा होना ही तो कठिन है। अगर सचमुच में केवल भगवान नाम पर ही पूर्ण रूप से श्रद्धा जम जाए तो फिर शास्त्रों की तो आवश्यकता ही नहीं रहती। शास्त्रों में भी और क्या है, सर्वत्र भगवान पर श्रद्धा करो, यही तो मिलते हैं। श्रद्धा विश्वास की पुष्टि करने की ही निमित्त शास्त्र है। तब आवेश में आकर ब्राह्मण ने कहा, अगर केवल भगवान नाम जप से ही सब कुछ हो जाए तो मैं अपने नाक और कान दोनों कटवा लूंगा। हरिदास जी यह कहते हुए चले गए कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो ना सही, मैंने तो अपने विश्वास की बात आपसे कह दी। सुनते हैं उस ब्राह्मण की पीनस रोग से नाक सड़ गई और वह गल गल कर गिर पड़ी। भगवान नाम विरोधी की जो विदशा हो वह थोड़ी ही संपूर्ण दुखों का एकमात्र मूल कारण है। भगवान नाम से विमुख होना ही तो है। इस प्रकार महात्मा हरिदास जी भगवान नाम का महत्व स्थापित करते हुए गंगा जी के किनारे निवास करने लगे। जब उन्होंने सुना कि नवद्वीप में उदय होकर गौरचंद्र अपनी शीतल और सुखम कृपा किरणों से भक्तों के हृदय को भक्ति रसामृत से सींच रहे हैं, तो यह भी तो उस निष्कलंक पूर्णचंद्र की छाया में आकर नवद्वीप में ही रहने लगे। जो अद्वैता आचार्य के कृपा पात्र तो पहले से ही थे, इसलिए इन्हें प्रभु के अंतरंग भक्त बनने में और अधिक समय बिल्कुल नहीं लगा। थोड़े ही दिनों में यह प्रभु के प्रधान कृपा पात्र भक्तों में गिने जाने लगे। इनकी भगवान नाम निष्ठा का सभी भक्त बड़ा आदर करते और प्रभु तो इन्हें बहुत अधिक चाहते थे, इसलिए इन्होंने भी अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। इनकी प्रत्येक चेष्टा प्रभु की इच्छा अनुसार ही होती थी। यह भक्तों के साथ संकीर्तन में रात भर नृत्य करते रहते थे और नृत्य में बेसुध होकर गिर भी पड़ते थे। इस प्रकार श्रीवास पंडित का घर श्री कृष्ण कीर्तन का प्रधान अड्डा बन गया। शाम होते ही सारे भक्त एकत्रित हो जाते और भक्तों के एकत्रित हो जाने पर किवाड़ बंद कर दिए जाते और फिर प्रारंभ होता संकीर्तन। फिर चाहे कोई भी आए कोई भी जाए, किसी के लिए किवाड़ नहीं खुलते थे। इससे बहुत से आदमी तो निराश होकर लौट जाते और वे संकीर्तन के बारे में तरह तरह के अफवाह फैलाते। इस तरह एक और तो सज्जन भक्त संकीर्तन के आनंद में परमानंद का रसास्वादन करने लगे और दूसरी ओर निंदक लोग संकीर्तन के प्रति बुरे भावों का प्रचार करते हुए अपनी ही आत्मा को कलुषित बनाने लगे, अपनी ही आत्मा में कलंक लगाने लगे। तो यह थी भक्त हरिदास जी की कथा।
आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी कथा को आगे जारी करते हुए अगले वीडियो में भी आपको हरिदास जी की ही कथा सुनाई जाएगी। आशा करती हूँ आप अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। अब सुनिए आज का फाल्गुन मास महात्म में, जिसमें श्री महादेव जी भगवान कार्तिकेय जी अर्थात स्कंद भगवान से कहते हैं कि हे मनुष्य, जो महापाप की और अतिपात की है, अर्थात जो महापाप और उससे भी ज़्यादा पाप करने वाले हैं, वे भी अग्नि तीर्थ में स्नान करने मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे अत्यंत मलिन सोना आग में तपाने से शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार ध्येयधारी मनुष्य अग्नि तीर्थ में आकर पाप मुक्त हो जाता है। जो 5 प्रकार के महापाप करने वाले हैं, वे भी तीर्थ में स्नान करके प्राणायाम और जप करने से शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पर जो 5 शिलाएं हैं, उनमें सदा भगवान विष्णु की स्थिति है। वहीं पर सभी पापों का नाश करने वाला अग्नि भी है। स्कंद जी ने पूछा, पिताजी, वहां पर किसने उस चीज का निर्माण किया? यह सब बातें भी पूरी तरह विस्तार पूर्वक बताने की आप कृपा कीजिए। तब भगवान शिव कहने लगे कि बेटा, वहां पर नारदी, नारसी, वाराही, गारणी और मार्कंडेय, यह 5 शिलाएं विख्यात हैं, जो सभी मनोरथ की सिद्धि करने वाली हैं। एक समय देव ऋषि नारद ने एक शिला पर बैठकर वायु का सेवन करते हुए महाविष्णु जी का दर्शन करने के लिए कठिन तपस्या की। वे 6000 वर्ष तक वृक्ष की तरह स्थिर भाव से उसी शिला पर विराजमान रहे। इसके बाद भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कृपा पूर्वक उनके सामने गए और उन मुनि श्रेष्ठ नारद जी से इस प्रकार कहने लगे कि मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? तब नारद जी ने कहा, आप कौन हैं? और इस निर्जन वन में आपके दर्शन से मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नारद जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कृपा करके उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे और वे पीतांबर से सुशोभित और कमलों की माला से विभूषित थे। लक्ष्मी जी का निर्मल निवास, भूत भगवान का वक्ष श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि की प्रभा से प्रकाशमान था। सुनंद आदि पार्षद भगवान जनार्दन की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही नारद जी के शरीर में नए प्राण से आ गए और वे सहस खड़े हो गए। हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार करते हुए जगदीश्वर के भी ईश्वर श्री विष्णु जी की स्तुति करने लगे कि जो सबके साक्षी और संपूर्ण जगत के अधीश्वर हैं, जिन्होंने भक्तों की इच्छा से दिव्य देह धारण किया है और जो शरणागत के लिए दया के महासागर हैं, वे पावन दिव्य मूर्तिधारी भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो। जो संपूर्ण जगत के हित के लिए और साधु पुरुषों के मन को संतुष्ट कर और उनका कल्याण करने के लिए शीघ्र ही अपनी उत्तम कलाओं द्वारा दिव्य देह धारण कर प्रसन्नता पूर्वक दिव्य लीला और हास्यपूर्ण दृष्टि प्रकट करते हैं। सत्व गुण का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभु, आप वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध स्वरूप विष्णु जी को मेरा बारंबार नमस्कार है। हे जनार्दन, आज तो आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी तपस्या फलीभूत हुई और मेरा ज्ञान भी सफल हो गया। देव ऋषि नारद के द्वारा की गई इस स्तुति को सुनकर श्री भगवान कहने लगे, नारद, तुम्हारी इस तपस्या और स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों में तुमसे बढ़कर दूसरा मेरा कोई भक्त नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम कोई वर मांगो। तब नारद जी कहने लगे, देव, अगर आप मुझे वरदान देते हैं तो एक तो अपने चरण कमलों में अविचल भक्ति मुझे दीजिए। मेरी शिला के समीप रहना आप भी मत छोड़िएगा। यह मुझे दूसरा वर दीजिए और मेरे इस तीर्थ के दर्शन, स्पर्श, स्नान और आगमन करने वाला मनुष्य पुनः संसार में शरीर न धारण करे। यह मेरा तीसरा वर है। सुनकर श्री भगवान बोले, तथास्तु। मैं तुम्हारे स्नेहवश समस्त चराचर जीवों को मुक्ति देने के लिए तुम्हारे तीर्थ में
अवश्य ही निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद नारद जी भी कुछ दिनों तक बद्री क्षेत्र में निवास करके मथुरापुर को प्रस्थान कर गए। स्कंद जी ने कहा, प्रभु आप मुझे मार्कंडे शिला की महिमा भी बताइए। तब भगवान शिव कहने लगे कि पहले त्रेता युग के अंत में मार्कंडेय जी तीर्थ यात्रा का परिश्रम उठाते हुए मथुरा नगरी में आए हुए उन्हें नारद जी का दर्शन हुआ। मार्कंडेय जी ने नारद जी का पूजन और फिर उन्हें प्रणाम किया। तब उन्होंने जहाँ साक्षात नारायण विद्यमान है उस बद्री क्षेत्र का महात्म इस प्रकार बताया कि सातों बद्री तीर्थ महाक्षेत्र हैं, वहाँ भगवान विष्णु का नित्य निवास है। तुम वहीं जाओ, वहाँ तुम्हें साक्षात श्री हरि के दर्शन होगा। यह सुनकर मार्कंडेय हुआ वे बद्री विशाल का आश्रम में आए और वहां स्नान करके शिला पर बैठकर परम उत्तम अष्टा अर्थात ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करने लगे। 3 रात तक जप करने के बाद आखिरकार भगवान जनार्दन उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला आदि से विभूषित अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें देखकर मार्कंडेय जी अत्यंत तेजी से उठे, प्रेम भरी गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, हे श्री हरि, इस स्वस्थ अर्थार्थ क्षणभंगुर संसार में आपके युगल चरणाविंद ही सार हैं। संसारी मनुष्य का उद्धार कैसे हो? हे अच्युत, मैं आध्यात्मिक आदि तीनों ताप से अत्यंत थक चुका हूँ। रूपी कोहरे रूप पे भटक रहा हूँ। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। हे करुणा सागर, अनेक प्रकार की योनियों यंत्रों में दबकर निकलने से प्राप्त हुई गर्भवास जनित शारीरिक वेदना को मैं कितनी ही बार पा चुका हूँ। अब आप मेरी रक्षा कीजिए। जरा मृत्यु और बाल्यावस्था आदि के दुखों से भरे हुए इस संसार में मैं बहुत पीड़ित हूँ। फिर भी इस दुख के समुद्र में मेरी सुख बुद्धि हो रही है। हे दया सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, कभी मैं कीट योनि में पड़ा, कभी श्वेत जीव के रूप में जन्म लिया, कभी उदरी योनि में आया और कभी सौभाग्यवश मनुष्य शरीर को भी प्राप्त हुआ। सब योनियों में जन्म लेकर मैं बहुत विपत्ति भोग चुका हूँ। अब सर्वथा निस्तेज और अनाथ हूँ। हे अच्युत, कृपा करके अपनी शरण में आए हुए मुझ सेवक का अब उद्धार कीजिए। बुद्धिमान मार्कंडेय जी के द्वारा ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्म ऋषि, मुझसे कोई वर मांगो। तब मार्कंडेय जी ने कहा, भगवान, हे दीनवत्सल, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो अपने पूजन और दर्शन में मुझे अविचल भक्ति दीजिए। साथ ही मैं चाहता हूँ कि इस शिला पर आपका निवास बराबर बना रहे। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद मार्कंडेय प्रसन्न होकर अपने पिता के आश्रम में चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग को सुनता है अथवा सुनाता है, उसे भी भगवान गोविंद की प्राप्ति अवश्य होती है। भगवान शिव कहते हैं कि कश्यप जी से विंता के गर्भ से 2 महाबली और महापराक्रमी पुत्र हुए, जिनका नाम था गरुड़ और अरुण। इनमें से अरुण तो सूर्यदेव के सारथी हुए और गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होने की इच्छा से बद्री क्षेत्र के दक्षिण भाग में गमांदन के शिखर पर कठिन तपस्या प्रारंभ की। वे फल मूल और का आहार करते हुए द्वंद्व का धैर्यपूर्वक सहते और जप करने वालों में श्रेष्ठ होकर एक पैर से पृथ्वी पर खड़े होकर जप किया करते थे। भगवान के दर्शनों की इच्छा से उन्होंने बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। तब साक्षात भगवान विष्णु पीताम्बर धारण करके अपने शंख चक्र आदि आयुध से युक्त होकर पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा की तरह गरुड़ के सामने प्रकट हुए और मेघ के समान गंभीर शब्द करते रहे। फिर भी गरुड़ की वाह प्रवृत्ति नहीं हुई, यानी कि तपस्या में लीन गरुड़ का ध्यान भंग नहीं हुआ। तब उन्होंने अपना श्रेष्ठ शंख बजाया, लेकिन उससे भी महात्मा गरुड़ का ध्यान नहीं टूटा। तब भगवान श्वास ने के साथ गरुड़ के ही भीतर प्रवेश करके उनमें बहिर्मुखी पैदा करते हुए फिर से बाहर आकर प्रकट हो गए। उस समय भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर गरुड़ निर्भय हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया
और हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी कि हे भगवान, तीनों लोकों में निवास करने वाले देहधारियों का अंतःकरण आपका निवास स्थान है। आपकी जय हो। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार रूपी लीला विलास से विलास जो आपकी ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूपी त्रिवित्र मूर्ति है, उसकी कीर्ति मुखा होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य अपनी किरणों से समस्त विश्व को प्रकाशित करते हैं, आप अपने भक्तजनों के हृदय का ब्राह्मण की तरह शोभा पाते हैं। अपने ज्ञान में आई हुई संपूर्ण वेद विद्या से आपका मानस सदैव प्रकाशमान रहता है। जो मुनिजन आपके भक्त हैं, वे आपके चरणों की सदा वंदना किया करते हैं और आपके चरण नखों के प्रक्षालन से प्रकट हुई गंगा जी के जल से मैं अपने को पवित्र करने वाले देवता और मुनि आपकी चरण रेणु को हृदय से प्रणाम करते हैं। हे महात्मा गरुण के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने वहां त्रिपत गामिनी गंगा जी को बुलाया। तब उस पर्वत के ऊपर साक्षात पंचमुखी गंगा जी प्रकट हुई। उन्हीं के जल से गरुड़ जी ने भगवान को पदार्थ दिया। फिर वर मांगने के लिए भगवान के प्रेरित करने पर गरुड़ जी ने कहा कि हे भगवान, मैं एकमात्र आपका वाहन हो जाऊं और आपकी कृपा से देवता और दैत्यों में से कोई भी बल, वीर्य और पराक्रम द्वारा मुझे जीत ना सके और यह शीला भी मेरे नाम से विख्यात होकर समस्त पापों का अपहरण करने वाली हो जाए तथा इसके स्मरण से मनुष्यों को कभी भी विष जनित व्याधि ना हो। इसके बाद बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। स्कंद जी ने कहा, भगवान, अब वाराही शिला का भी महत्व मुझे बताइए। तब भगवान शिव इस प्रकार बोले कि हे स्कंद रसातल से पृथ्वी का उद्धार करके और युद्ध में हिरणाक्ष नामक दैत्य को मारकर भगवान 12 बद्री क्षेत्र में आए और प्रलय काल की समाप्ति तक वहीं बने रहे। वराह जी ने शिला के रूप में ही वहां निवास किया। स्कंद जी ने कहा, हे प्रभु, अब नरसिंह शिला का भी महत्व मैं कहिए। तब भगवान शिव बोले कि भगवान नरसिंह अपने नखों के अग्रभाग से ही लीलापूर्वक हिरण्यकश्यप का वध करके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रकाशित दिखाई देने लगे। तब दयालु देवताओं ने आकर और दूर ही खड़े रहकर लीला से अवतार विग्रह धारण करने वाले भगवान विष्णु की स्तुति की। तब अपने तेज से समस्त देवताओं और असुरों को व्याप्त करने वाले भगवान पराक्रमी नरसिंह जी प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई वर मांगो जो तुम्हारी शांति और सुख का एकमात्र साधन हो। उस समय देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, हे प्रभु, हे नरसिंह देव, आपका यह अत्यंत उग्र रूप समस्त देहधारियों को भयभीत करने वाला है, अतः इसको समेट लीजिए। उनकी प्रार्थना के अनुसार दिव्य रूप धारण करके भगवान ने फिर कहा कि देवताओं, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो, अब मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तब देवतागण कहने लगे, हे प्रभु, हमारा अभिष्ट वह यही है कि आप मन को प्रसन्न करने वाले परम शांत चतुर्भुज रूप से ही हमें दर्शन दिया करें। तब भगवान ने उन्हें देव दृष्टि से देखकर विशालापुरी अर्थात बद्रिकाश्रम को चले गए। इसके बाद देवताओं का भय शांत हो गया और उन्होंने जल के मध्य में विराजमान भगवान विष्णु का दर्शन, नमस्कार और परिक्रमा करके उन्हीं में अपना मन लगाकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। जिसके बाद अतिशय भक्ति भार से नम्र तपस्वी ऋषि आए और अत्यंत अद्भुत पराक्रम वाले भगवान नरसिंह का दर्शन करके उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। संपूर्ण विश्व के स्वामी, हे जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है, विश्व को अभय प्रदान करने वाले हे विश्वमूर्ते। आप कृपा करके समुद्र हैं, आपके चरण कमल सेवन करने योग्य तीर्थ रूप हैं। हे लक्ष्मीपते, हम पर दया कीजिए। भक्त की इच्छा के अनुसार विचित्र शरीर धारण करने वाले हे विश्वमुख विश्व भावन, आप प्रसन्न होइए। तब भगवान नरसिंह ने प्रसन्न होकर ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, वर मांगो। ऋषि बोले, हे जगदीश्वर, अगर आप प्रसन्न हैं तो कृपा करके कभी भी इस बद्री क्षेत्र का त्याग ना करें, यही हमारा अभिष्ट है। तब भगवान ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली।
इसके बाद सभी ऋषि अपने अपने आश्रम को चले गए और भगवान नरसिंह भी शीला रूप हो गए। जो 3 उपवास करके वहाँ भगवान नरसिंह के जप और ध्यान में तत्पर होता है, वह साक्षात नरसिंह रूपधारी भगवान का दर्शन पा लेता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस प्रसंग को सुनता अथवा सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में बैकुंठ लोक में निवास करता है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसकी आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिए। आपको कथा का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।